हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम साल 2025 में आने वाले वैशाख महीने के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, जो कि शुरू हो रहा है। वैसे तो कई लोग पूर्णिमा से स्नान कर लेते हैं, तो जो चैत्र मास की पूर्णिमा है वो 12 अप्रैल को है। तो कई लोग 13 से भी स्नान शुरू करेंगे और कई लोग 14 से भी शुरू करेंगे। तो ये आपके ऊपर निर्भर है, आप कब से शुरू करना चाहते हैं। वैसे तो पूर्णिमा के दिन से ही शुरू हो जाता है और 14 अप्रैल से शुरू होकर ये 13 मई तक चलेगा। और सभी जानते हैं कि ये पूरा महीना कीर्तन के लिए, दान धर्म के लिए, भक्ति के लिए बहुत बहुत ज़्यादा शुभ है। इस महीने में स्नान का बहुत महत्व होता है, दान का बहुत महत्व होता है। क्या करें, क्या नहीं करें, क्या दान देना चाहिए। सबसे पहले तो जो लोग वैशाख मास में स्नान करना चाहते हैं, पूरा महीना सुबह जल्दी उठकर उन्हें स्नान करना है, जप तप, ध्यान, दीपदान, ये सब कुछ करना है। अच्छा, वैशाख मास के स्नान के लिए अगर आप पूछे तो मैं एक बात बता देती हूँ। आप सबको ध्यान ही होगा कि कार्तिक स्नान कैसे करते हैं, दीपदान कैसे कैसे करते हैं। बस कार्तिक में आंवला नवमी की पूजा आती है, गोपाष्टमी आती है, वो सब चीज़ें यहाँ नहीं आती हैं, ठीक है। तो बाकी धार्मिक महत्व से देखें, पुण्य की प्राप्ति के लिए, स्नान के लिए ये महीना बहुत ही पावन है। प्रतिदिन सूर्योदय से पहले स्नान, सूर्य देवता को अर्घ्य यानी कि दान, जितना आप कैपेबल हैं, जितना सामर्थ्य है उतना दान अवश्य करें। दान में क्या करना है, ये महीना बहुत ज़्यादा गर्मी इसमें रहती है। अभी वैशाख के पूर्णिमा से और पूरा जेठ का महीना, ये इतनी तेज़ तपन होती है इसमें। तो आप जूते, चप्पल, पंखी, पानी, इन सब चीज़ों का दान कर सकते हो। अन्न का, धन का, वस्त्र का, इन सब का दान आप कर सकते हो। भगवान विष्णु के जितने नाम हैं उनके ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का आप लोग जाप करें। जो लोग भाई नौकरी पेशा हैं, जो महिलाएं नौकरी पेशा हैं, फिर भी भगवान की भक्ति करती हैं, और भक्ति तो सभी करते हैं, ऐसे में आप नाम जाप के माध्यम से ये पूरा वैशाख का जो महीना है इसमें पुण्य प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है। वैशाख के महीने में पीपल के वृक्ष की पूजा करना भी बहुत शुभ माना जाता है, वो भी कर सकते हैं। इस महीने में आप चाहें तो छायादार वृक्ष, जो भी छायादार वृक्ष होते हैं ना, वो लगा सकते हो। और जैसे कि गर्मी से जो लोग जूझ रहे हैं, या किसी के आसपास में कोई परेशानी है, किसी को ठंड की कोई चीज़ नहीं है, आप जैसे किसी को भी जो प्याऊ जो लगाते हैं, ठंडे पानी की मशीन, आप बहुत ज़्यादा कैपेबल हैं तो प्याऊ पूरी लगवाएं, ठंडे पानी की मशीन लगवा सकते हैं। जो कैपेबल नहीं है वो मटका दान कर सकते हैं, प्याऊ में प्याऊ खुलवा सकते हैं। ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। अब देखिए, वैशाख मास का जो आरंभ है ना, वो मैंने आपको बता ही दिया है कब से हो रहा है, शुरुआत कब से हो रही है। स्कंद पुराण में अगर आप देखेंगे ना, वैशाख मास को सभी मासों में उत्तम बताया गया है। यानी कि जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले स्नान करता है ना और ये व्रत रखता है, कहते हैं कि भगवान विष्णु की असीम अनुकंपा उसे प्राप्त होती है। और स्कंद पुराण में ये भी बताया गया कि इस महीने में महिरत नाम का जो राजा था, उसने वैशाख मास में ही स्नान किया था, तो वैकुंठ धाम की प्राप्ति उसे इसी प्रकार से हुई थी। यानी सूर्य देव से पहले आप किसी भी तीर्थ स्थान, सरोवर, नदी, कुएं पर जाकर के स्नान भी करके आ सकते हैं। जैसे कि जयपुर में गलता कुंड है, अजमेर में पुष्कर सरोवर है, और देखेंगे आप तो हरिद्वार भी है। यहाँ जाकर आप लोग स्नान करके आ सकते हैं। वैशाख मास में अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं दोनों समय का, तो आपको क्या करना है, मान लीजिए आप, कई लोग क्या करते हैं कि जैसे सुबह में उन्होंने सहगार कर लिया, रात्रि में भोजन कर लिया। जो लोग बीमार हैं ना, वो तो इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन जो बीमार नहीं है वो एक समय भोजन करके, व्रत ही रह करके, और फिर ये पूरा मई महीने का स्नान करें। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जो जाप है ना, वो तो आप एनी टाइम ही करते रहें। पंखा दान करें, खरबूजा, जो भी ठंडी तासीर वाले फल हैं उनका भी आप लोग दान कर सकते हो। अच्छा, स्कंद पुराण अगर आप पढ़ेंगे ना, तो आपको उसमें बहुत सारे नियम पता लगेंगे कि इस महीने में तेल नहीं लगाते हैं, कांसे के बर्तन में खाना नहीं खाते हैं, दिन में सोते नहीं हैं, और कोशिश करें कि जब आप वैशाख स्नान करें तो एक समय का भोजन तो आपको त्यागना ही त्यागना है। और कहते हैं कि वैशाख मास के जो देवता है ना, मधुसूदन है। मधुसूदन कौन? हमारे भगवान श्री कृष्ण। इस महीने में जो लोग लहसुन प्याज खाते हैं उनके लिए लहसुन प्याज का त्याग करें। तली भुनी चीज़ें इसलिए नहीं खाएं क्योंकि ये जो महीना है बहुत गर्म है, तो इसमें नहीं खाना चाहिए। हाँ, आप इस महीने में बेल खा सकते हैं, यानी कि बेल का पौधा तो सभी जानते हैं, जो शिव जी को अर्पित किए जाते हैं, तो आप वो खा सकते हैं।
इस महीने की महत्वता है ना, वो आप सभी को पता है, ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं है। इस महीने में तिलक भगवान की कहानी सुनने का नियम लिया जाता है, वो ज़रूर से सुनें। वीडियो रेडी है तो मैं वो भी अपलोड कर दूँगी। और अगर आप देखेंगे ना कि कोई भी मतलब ये जो वैशाख का महीना है या कार्तिक का महीना है, तो इस महीने में आप कोई भी एक नियम, जैसे मंदिर की सफाई डेली करके आना, डेली मंदिर जाना अगर आप नहीं जाते हैं तो, शालिग्राम भगवान को रोज़ाना चंदन का टीका लगाने का या तुलसी अर्पित करने का नियम, ये आप कोई भी नियम ले सकते हो। आपके यहाँ आसपास में कोई नदी, सरोवर, तालाब वगैरह नहीं है, तो आप घर में ही जो है स्नान वगैरह कर लेना। जैसे कि जल में आपने गंगा जल मिलाया और आपने स्नान कर लिया, तो इस तरह से भी आप लाभ उठा सकते हो। कि ज़रूरी नहीं है कि हम लोग जब जाएंगे बाहर सरोवर में नहाएंगे तभी पाप धुलेंगे। देखिए, मैं एक ही बात कहूँगी कि तन पवित्र करने से कुछ नहीं होता, मन का पवित्र होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धर्म, अर्थ, यज्ञ, क्रिया और तपस्या, इसका पूरा सार है ये वैशाख का महीना। संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है ये वैशाख का महीना। और आप सभी जानते हैं कि हम सभी जीव ही हैं। हम सभी जीव जंतु भगवान यानी इस प्रकृति पर, और प्रकृति ईश्वर है, पर आधारित है, निर्भर है। कोशिश करें कि इस प्रकृति से जुड़े किसी भी जीव जंतु को हम अदाए सताई नहीं, झूठ ना बोले, कपट ना करें, किसी को परेशान ना करें। तो ये पूजा भी बहुत बड़ी पूजा मानी जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस महीने में कल्प वृक्ष की पूजा भी हमें करनी चाहिए। और एक चीज़ और बताऊंगी कि आप अगर स्कंद पुराण में पढ़ेंगे तो शायद हो सकता है स्कंद पुराण के द्वारा आपको वैशाख मास के नियम वगैरह, ये बहुत सारी चीज़ें उसमें जानने को मिल जाए। जैसे कि इस महीने में क्या होता है, आप चाहे तो इस महीने में कोई भी एक ऐसा कार्य करें, जैसे कि कीर्तन हो गया या किसी मंडली से जुड़ कर के मंदिर में रोज़ाना भजन करके आना हो गया, ऐसा कार्य आप कर सकते हैं। ये महीना संयम, अहिंसा, आध्यात्म, स्वास्थ्य, जन सेवा और दान, भक्ति, कीर्तन, इन सब का महीना है। इन सब में से कोई एक सेवा तो हम चुन ही सकते हैं। विशेषकर ये उन लोगों के लिए जिनके घर में ये सब होता है, उनके लिए बता रही हूँ। धूम्रपान, मांसाहार, मदिरापान, परनिंदा, बुराई, और आप सभी जानते हैं आजकल ये सब बहुत ज़्यादा चल गया है। कोशिश करें कि इन सब चीज़ों से दूर रह कर के थोड़ा सा ध्यान भगवान में हम लोग लगाएं। तो इस महीने में दान का महत्व जो है बहुत बताया गया है इसमें, कि हमें दान मतलब हम लोग दान कर ही करें, ये सब बताया गया है। तो जो भगवान श्री कृष्ण मधुसूदन हैं, यानी हमारे माधव, अगर आप उनका नाम भी लेंगे ना, हे माधव, हे माधव, हे माधव, वही काफ़ी है। भगवान विष्णु की एक सेवा जो कि आपको पूरे वैशाख के महीने की पूजा पुण्य का पात्र बना सकती है, वो है तुलसी पत्र अर्पित करने की पूजा। जैसे कि एक दिन की भी नागा यानी छुट्टी नहीं होनी चाहिए। आप भगवान को डेली उनके चरणों में एक तुलसी पत्र अर्पित करके पूरे महीने में इस प्रकार की सेवा का आनंद ले सकते हैं। और इतना सा कहना चाहूँगी कि ज़्यादातर महिलाएं ऐसा सोचती है कि हम लोग 6-7 दिन के लिए मंदिर में नहीं जा पाते हैं, तो ऐसे में वो सेवा कैसे निभाएंगे। हम अपने बच्चों के माध्यम से या एक साथ 7, 10, 11 पत्ते एक साथ रख के रोज़ाना का अर्पित एक साथ हम लोग अर्पित करेंगे। उन दिनों का नाम बोलते हैं, जैसे सोमवार का, मंगलवार का, बुधवार का, बृहस्पतिवार का, शुक्रवार का, इस तरह से बोलते हुए आप अर्पित कर सकते हो। माधव मास है ये, यानी वैशाख का महीना। सतयुग के समान कोई युग नहीं है, आप सब जानते हैं। वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं। इस महीने के दौरान आपको ओम माधवाय नमः, अगर इस मंत्र का भी आप नियम लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, 11, 21, 108 बार आप ले सकते हैं। केशव नाम ले सकते हैं, हरि, गोविंद, पद्मनाभ, मधुसूदन, अच्युत और ऋषिकेश, इन नामों का ध्यान भी आप कर सकते हैं। उन्हें पंचामृत का भोग लगाएं, यानी कि भगवान मधुसूदन को, श्री कृष्ण को तुलसी का भोग लगाएं। और आपके पास कुछ भी नहीं है तो तुलसी अर्पित करना ना भूलें। आप चाहें तो सफ़ेद या पीले फूल भी अर्पित कर सकते हैं। रोज़ाना इस तरह के नियम ले सकते हैं। इस पूरे महीने में कई त्यौहार भी आएंगे और मैंने बता दिया है कि कौन सा तेल लगाना वर्जित है, क्या खाना वर्जित है, जैसे कि पलंग पे सोना वर्जित बताया गया है। ये कई चीज़ें मैंने बताई है और आशा करती हूँ कि आपको इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा
हेल्प मिलेगी। और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर से बताऊंगी। और तो और वैशाख के महीने में यानी कि जैसे कि गंगा उपासना, इसमें आती है वरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी आती है, अक्षय तृतीया भी आती है, और वैशाख की पूर्णिमा आती है। बहुत सारे त्यौहार आते हैं इस महीने में जो मनाए जाते हैं, और हम लोग भी बिल्कुल ज़रूर से मनाएंगे। अच्छा, जितना हो सके ना ठंडा पानी का दान। आजकल तो छोटी छोटी बोटल्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं। राहगीर, इतनी तेज़ गर्मी हो रही ना, आप सब जानते होंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ तपन वाली गर्मी है। राहगीरों को आप एक एक बोतल दे सकते हो। विशेषकर जो तिथियाँ आएंगी अभी एकादशी वगैरह की, उस पर भी, और किसी और दिन पर भी दे सकते हैं। तो साथ साथ में मैंने दर्शन करवाए अपने ठाकुर जी की। जो वीडियोस मेरे पास रखी हुई थी फ़ोन में, वो मैंने अपलोड की हैं, उनका भी आप लोग आनंद ले सकें। और जैसा कि कमेंट आता है कि मैं पहले की तरह इन जानकारी पर वीडियो नहीं बनाती हूँ, तो बिल्कुल मैं डाल रही हूँ वीडियोस आप लोगों के लिए। प्रभु की जानकारी, प्रभु के लिए बताना है, व्रत के बारे में बताना है, या प्रभु की सेवा से संबंधित जानकारी देनी है, तो बिल्कुल ये सेवा कभी बंद नहीं होगी, चलती रहेगी। साथ में हमारे प्रभु के बहुत सुंदर सुंदर से दर्शन। चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और वैशाख के महीने में तिलक भगवान की और बांदरी की कहानी सुनी जाती है, तो ज़रूर से सुने, चैनल पर अपलोड है और दोबारा से अपलोड कर दूँगी। हरे कृष्णा।